स्वागत है आप तमाम दोस्तों का इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चौथे सीरीज में। और यह चौथे सीरीज आपके 12वीं क्लास के चौथी चैप्टर आई हैव अ ड्रीम पर बेस्ड है। इसके पहले मैं 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी चैनल पर डाल चुका हूँ। यह चौथी चैप्टर का है और मैं आपको उम्मीद नहीं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि यदि इसके तमाम पॉइंट्स पर आप पकड़ बनाते हैं, बेहतर ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपकी 12वीं क्लास का जो फाइनल एग्जामिनेशंस होगा उसमें किताब का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा इससे बाहर से नहीं होगा। तो आप इसे बेहतर ढंग से देखें, समझें, पढ़ें और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे जान सकें और उनके भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस चौथे चैप्टर को अपने अंदाज में। आप जानते हैं आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है यह एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो एक स्पीच है। कौन दिया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए हैं। मार्टिन लूथर किंग की जन्म 1929 में हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मार्टिन लूथर किंग वॉज बॉर्न इन, तो आप कहिएगा 1929। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ? 1929 में। ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर और सिविल राइट एक्टिविस्ट। बैप्टिस्ट मिनिस्टर और सिविल राइट एक्टिविस्ट। और ये गांधी जी से प्रभावित थे। गांधी जी की जो फिलॉसफी थी नॉन वायलेंट का, उस फिलॉसफी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग किससे प्रभावित थे? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग किस इंडियन पॉलिटिशियन से प्रभावित थे, चाहे किस इंडियन लीडर से प्रभावित थे, तो आपको कहना होगा महात्मा गांधी से। मार्टिन लूथर किंग 1964 में ये यंगेस्ट पर्सन हुए और इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग रिवार्डेड विद नोबेल प्राइज? तो आप कहेंगे इन 1964 मार्टिन लूथर किंग वॉज रिवार्डेड विद नोबेल प्राइज। 1964 में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज मिला था। और सन 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो गई टेनेसी के मेम्फिस नामक जगह पर। 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या हो गई। इनकी महत्वपूर्ण जो बुक है वह 4 ठो है। एक स्टैंडिंग टू लव है, दूसरा स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम है, तीसरा वाई वी कांट वेट और चौथा है वेयर डू यू गो फ्रॉम हेयर। ये 4 इनके महत्वपूर्ण किताब है। ये अमेरिकन इतिहास में एक बहुत बड़े वक्ता साबित हुए। वक्ता कब साबित हुए? तो जब ये 28 अगस्त 1963 को जब ये वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल में स्पीच दिए, तो यह स्पीच अमेरिका के लोगों पर एक बहुत बड़ी प्रभाव जमाई और इस स्पीच से बहुत सारे लोग की जो कॉन्शसनेस था, चेतना था, जो सोचने की क्षमता थी, वह बिल्कुल ही बदल गई। और मार्टिन लूथर किंग का इतनी ज़बरदस्त स्पीच था कि यह स्पीच अमेरिका के इतिहास में मार्टिन लूथर किंग को एक बहुत बड़ा ओरेटर बना दिया, वक्ता बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग डिलीवर ए स्पीच? तो कहेंगे आप कि मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन 28 अगस्त 1963। क्वेश्चन आपसे होगा हु वॉज द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका? तो कहेंगे मार्टिन लूथर किंग वॉज द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो ये मार्टिन लूथर किंग के बारे में कुछ आपको मैंने जानकारी देने का कोशिश किया। इसे आप बढ़िया से सुनेंगे, समझेंगे। अब मैं चलता हूँ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप इसे पढ़ेंगे। कह रहा है हु इज़ द राइटर ऑफ द प्रोज आई हैव अ ड्रीम?
आई हैव ए ड्रीम प्रोज का लेखक कौन है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि आई हैव ए ड्रीम जो है यह एक स्पीच है और ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। डी को हम लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग वॉज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? तो पहला है 1869। तो 1869 में तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म था। दूसरा है 1967। 1967 में तो किसी का जन्म नहीं हुआ था। दूसरा सी नंबर ऑप्शन है 1929, 1929। तो बिल्कुल ही सही आंसर यही है, 1929 में मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं जो इतिहास बता रहा था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है हु बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964। 1964 में कौन युवा व्यक्ति को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो मैं अभी शुरू में ही बताया हूँ कि 1964 में नोबेल प्राइज मिला था मार्टिन लूथर किंग को। अब ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है डॉक्टर राधा कृष्णन, सी है महात्मा गांधी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, मिस्टेक से छूट गया है। तो आप याद रखेंगे कि 1964 में मार्टिन लूथर किंग को, किसको? मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज मिला था। और 1964 में किसको नोबेल प्राइज मिला? मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। तो इसे याद रखेंगे कि 1964 में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग असैसिनेट इन मेम्फिस। मेम्फिस में मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई थी? तो आप इसे बढ़िया से देखें कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई थी। पहला है 4 अप्रैल 1968। 4 अप्रैल 1968 को ही मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है वे मार्टिन लूथर किंग स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम सीइंग डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट। मार्टिन लूथर किंग जो हैं उस स्वप्न को इस स्पीच में बोल रहे हैं कि हमारी जो यह राज्य है ये भी एक विकसित राज्य हो। तो ये मार्टिन लूथर किंग जिस राज्य से बिलोंग करते थे वो अलबामा नामक राज्य था और मार्टिन लूथर किंग यह सपना देखते थे कि अलबामा भी एक विकसित राज्य हो। अगला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जो थे ये डैश मतभेद को नापसंद करते हैं। तो जातीय मतभेद को नापसंद करते हैं। सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कांट बी सेटिस्फाइड। कितने समय मार्टिन लूथर किंग जी इस बात को रिपीट किए हैं कि वी कांट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो 5 टाइम्स ये रिपीट किए हैं। आप इस अपने बुक को पढ़ के देख लीजिए। अगला है अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल डैश चेक। अमेरिका के लोग ने नेग्रो लोगों को कैसा चेक दिया था? तो बैड चेक दिया था। कैसा चेक दिया था? बैड चेक। अगला क्वेश्चन है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर। जो मोमेंटस का हिंदी होता है आवश्यक। आवश्यक जो शब्द है 21 शब्द के बदले खड़ा होता है, चाहे किस शब्द के बदले इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेंसिबल, और सेंसिबल का हिंदी होता है विवेकशील। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका हिंदी आवश्यक होता है। दूसरा एग्रेसिव, एग्रेसिव का हिंदी होता है आक्रामक, ये भी नहीं होगा। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण। तो मोमेंटस का मतलब भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात मोमेंटस जो है वेरी इंपॉर्टेंट का साइनो है, तो कहेंगे मोमेंटस स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है नेग्रो आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। तो नेग्रो आर द फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका। नेग्रो जो लोग थे वो अमेरिका के पूर्व गुलाम हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मार्टिन लूथर किंग स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग टच किए हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो हैं अपने उस स्वप्न के बारे में कह रहे हैं
इस स्पीच में कि ये भी जो राज्य है वह कैसा हो, तो एक विकसित राज्य हो। तो अलबामा के बारे में कह रहे थे, अलबामा एक डेवलप्ड स्टेट हो। यह इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख चुके हैं। अगला है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स। मोमेंटस जो नामक शब्द है यह डैश के लिए स्टैंड्स हुआ है, ये भी हम लोग पढ़े थे कि, और आगे देखें कि वेरी इंपॉर्टेंट के लिए मोमेंटस जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है और रिपीट इसलिए किया है कि ये महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर डैश एट लास्ट, तो वी आर फ्री एट लास्ट। आप बुक देखेंगे, आपके बुक का यह अंतिम पॉइंट है, अंतिम सेंटेंस है, थैंक गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद शक्तिशाली भगवान, वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग अंत में स्वतंत्र हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है कि डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कह रहे कि डैश जो है यह अन्याय और दमन की गर्मी से झुलस रहा है। तो कौन सा राज्य झुलस रहा है भाई? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो एक देश है, अमेरिका तो राज्य है नहीं, तो अमेरिका ऐसा ही कैंसिल है। तो 2 नंबर मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी जो है अन्याय और दमन की गर्मी से झुलस रहा था। अगला है मार्टिन लूथर किंग है डैश चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग के कितने लड़के थे? तो मार्टिन लूथर किंग के 4 लड़के थे। अगला क्वेश्चन है 19 डैश इज नॉट एन एंड। 19 डैश जो है ये इसका अंत नहीं हुआ है बट बिगिनिंग, लेकिन यह शुरुआत है। तो मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण में कहे या 1963 1963 की अंत नहीं हुई है इसकी, लेकिन शुरुआत है। अगला है कोलोराडो इज अ माउंटेन इन डैश। कोलोराडो जो है यह एक माउंटेन है। कोलोराडो क्या है? यह एक माउंटेन है। यह माउंटेन कहाँ है भाई? तो न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है, अलबामा में है, अमेरिका में है। तो अमेरिका में हम मारेंगे। कोलोराडो जो है अमेरिका की एक माउंटेन का नाम है। कोलोराडो नामक माउंटेन अमेरिका में है। अगला क्या है द डैश ऑफ द नेग्रोज वॉज अपालिंग। नेग्रो की जो स्थिति थी वह दयनीय थी, अर्थात द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वॉज अपालिंग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं और 20 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। क्या आ गया भाई? इसको पहले हटा दीजिए, रुकिए। कैसे हटेगा? हाँ ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। यूएसए का डेजर्ट स्टेट कौन है? तो यूएसए का जो डेजर्ट स्टेट है वह मिसिसिपी है। मिसिसिपी इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। अगला है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ डैश। कह रहा है कि डैश के स्टोन माउंटेन से, मतलब पत्थरी पहाड़ी से स्वतंत्रता की गीत गूंज उठे। तो आप बुक खोलिएगा, आपके बुक में 24 नंबर जो सेंटेंस है, कोटेशन है, उसमें लिखा गया है बट नॉट ओनली दैट लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। अर्थात इसका सही आंसर होगा जॉर्जिया। 21 का ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन रुकिए पहले आप इसका कलर बदल देने दीजिए, चूँकि कलर जो है मैच कर जा रहा है। कलर इसका हम ले रहे हैं, ये वाला कलर ले रहे हैं और इसको हम हटा रहे हैं। चलिए कलर हमने चेंज कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एज वी वॉक वी मेक द डैश दैट वी शैल ऑलवेज बी अहेड। कह रहे कि जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग शपथ लेंगे कि हम लोग हमेशा आगे चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो वी मेक द प्लेज, अर्थात 22 का सी सही हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है द राइटर ऑफ स्ट्रेंथ टू लव स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम एंड व्हाई वी कांट वेट इज डैश। इस 3 बुक का नाम दिया गया है। स्ट्रेंथ टू लव का लेखक, स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम का लेखक और व्हाई वी कांट वेट का लेखक कौन है? तो पहला महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का तो सिर्फ हम लोग चर्चा किए हैं कि इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो महात्मा गांधी का तो है नहीं। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो सिर्फ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये एक राष्ट्रपति हुए। ये भारत के राष्ट्रपति हुए और भारत के राष्ट्रपति ये हुए थे कब? तो 1967 में, 1967 में भारत के राष्ट्रपति हुए थे। इसके पहले ये बिहार के गवर्नर थे और इनकी जन्म जो है 1897 में हैदराबाद में हुई थी।
तो इनका भी कोई बुक नहीं है। अगला है मनोहर मालगोंकर। तो मनोहर मालगोंकर की 4 प्रसिद्ध किताब थी। पहला किताब जो था मैं बताया हूँ डिस्टेंट ड्रम, दूसरा द प्रिंसेस, और तीसरा अ बैंड इन द गंगेज, और चौथा बॉम्बे बिवेयर। पहला कौन था? डिस्टेंट ड्रम, दूसरा द प्रिंसेस, तीसरा अ बैंड इन द गंगेज और चौथा बॉम्बे बिवेयर। तो मनोहर मालगोंकर की भी ये किताब नहीं है। तो बचा ये किसका? तो मार्टिन लूथर किंग, अर्थात द स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम और व्हाई वी कांट वेट, ये तीनों किताब जो है मार्टिन लूथर किंग साहब का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसलिए बीच बीच में रिपीट कर दे रहा हूँ सब के बारे में कि बार बार रिपीट मैं करूँगा तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने आई हैव ए ड्रीम चैप्टर में महात्मा गांधी के भी बारे में मैंने बताया, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में भी बताया, और मनोहर मालगोंकर का भी डिस्कशन किया कि मनोहर मालगोंकर का 4 किताब था, द डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गंगेज और बॉम्बे बिवेयर। मुख्य उद्देश्य आपको याद करना है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है दिस मूमेंटस केम एज अ ग्रेट बीकन। यह जो आवश्यक निर्देश थी यह एक बहुत बड़ी दीप्तिमान चीज़ के भांति आई, एक चिंगारी की भांति आई। तो डिक्री, और डिक्री का स्पेलिंग जो होता है DECREE, डिक्री का हिंदी होता है ऑर्डर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इट विल बी फैटल फॉर द नेशन टू डैश द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट। यह राष्ट्र के लिए घातक होगा, इस क्षण की आवश्यकता को नज़रअंदाज करना राष्ट्र के लिए घातक होगा। इट वुड बी फैटल का मतलब होता है यह घातक होगा, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, टू डैश द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट, इस क्षण के आवश्यकता को डैश करना। तो क्या करना? नज़रअंदाज करना, अर्थात 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है। 26 कह रहा है कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज डैश। लगातार काम कीजिए विद द फेथ, इस विश्वास के साथ, दैट अर्न मतलब फ्री में, अर्न मतलब क्या? फ्री में, अर्थात बिना स्वार्थ का उठाया हुआ दुख, और मुफ्त में उठाया हुआ दुख जो होता है वह रिडेम्पटिव होता है, मुक्तिप्रद होता है। मुक्तिप्रद का इंग्लिश होता है रिडेम्पटिव। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी डैश। तो आप ध्यान देंगे कि मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यदि बी लगाया गया हो तो इसके बाद हमेशा वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पैसिव में हो जाता है। तो एक्जल्ट V1 है, यह होगा नहीं। एक्जल्टिंग V4 है, यह होगा नहीं। तीसरा एक्जल्ट्स V5 है, यह होगा नहीं। तो बचा क्या? एक्जल्टेड, अर्थात डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्जल्टेड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है और यह सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। दिस इज आवर डैश। तो कहा गया है मार्टिन लूथर किंग का है कि दिस इज आवर होप, और होप जो है ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्वेसियस डैश ऑफ कैलिफोर्निया। इसका आंसर आप लोग बताएं। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 30 सेकंड में आपको बताना है कि क्यों कैलिफोर्निया के किस चीज़ से स्वतंत्रता की गूंज को उठाने के लिए मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं। तो आप देखेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। आप अपने बुक को खोलिएगा और बुक को जैसे खोलिएगा तो कोटेशन नंबर 23 में यह चीज़ लिखा गया है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्वेसियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के जो गुफादार चोटी है उससे स्वतंत्रता के गीत गूंज उठे, अर्थात 29 का सही आंसर होगा सी, और सी को मैं लग करता हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस पूरे वीडियो के दौरान यदि किसी भी तरह की आपको लगे कि ये कमी है तो आप निश्चित रूप से हमें सुझाव दें, क्योंकि आप हमें सुझाव देंगे तो हमें बेहतर बनाने में मदद करेंगे, और आप हमें बेहतर बनाने में मदद करेंगे अर्थात आप हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। तो इस वीडियो को देखें, अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं आपके अपने अंकुश सर लेता हूँ इजाज़त, और मिलते हैं अगले एक प्रयास में, अगले एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय।